हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन माय चैनल द ब्रिज में सुरेश पटेल आपके अपने चैनल द ब्रिज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में करंट डिवीजन रूल पढ़ा था और उसके बारे में अलग अलग हमने एग्जाम्पल भी लिए थे, वैसे ही आज हम वोल्टेज डिवीजन रूल को पढ़ने वाले हैं और इसका एग्जाम्पल भी लेने वाले हैं। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो करंट का डिवीजन होता है वो जैसे कि पैरेलल सर्किट में ही होता है, पैरेलल रेजिस्टेंस के कनेक्शन में होता है, वैसे ही जो वोल्टेज का डिवीजन होता है, जो वोल्टेज डिवाइड होता है, वो सीरीज कनेक्शंस में होता है, रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन में होता है। और वोल्टेज पैरेलल कनेक्शन में सेम होता है और करंट डिवाइड होता है। और सीरीज रेजिस्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है और करंट सेम होता है। तो जो करंट डिवीजन रूल से होता है वो केवल और केवल रेजिस्टेंस के सीरीज कनेक्शन पर लागू होता है। ठीक है, ओके। तो हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये क्या है, रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3। ठीक है, और यहां से हम क्या करेंगे, वोल्टेज को सप्लाई करेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा या नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। ठीक है, यहां से हम सप्लाई को देंगे। सप्लाई को देंगे तो यहां से क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ऐसे करंट I फ्लो होगा। करंट इधर से जाएगा तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा V1 वो अलग रहेगा। R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो V2 वो कुछ और रहेगा। और जो R3 है, ये R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा V3 वो कुछ और रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिवाइड होता है और करंट सेम होता है। तो ठीक है, ऐसे जैसे कि हम करंट यहाँ से सप्लाई देते हैं तो भैया कौन से रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है ये ज्ञात करने के लिए हम वोल्टेज डिवीजन रूल का यूज करते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल में जैसे कि हमको V1 फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम टोटल वोल्टेज जितना हम सप्लाई दे रहे हैं वो उसके इनटू में रेजिस्टेंस में क्या उसमें करंट में क्या होता था, अगर हम इसमें से I1 को प्रोवाइड करवा रहे हैं तो इसके ऑपोजिट वाले रेजिस्टेंस को लेते थे और इसको नहीं लेते थे। परंतु वोल्टेज डिवीजन रूल में क्या होता है, जिस में से हम V1 जाता है जिस रेजिस्टेंस में, उसी के अक्रॉस हम निकालते हैं। V1 जो हम निकाल रहे हैं तो किसके, R1 में निकाल रहे हैं तो R1 लेंगे। बाकी तीनों रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये V1 के लिए हो गया। अब उसी प्रकार V2 के लिए V2 के लिए लेंगे हम, तो टोटल वोल्टेज जितना हम सप्लाई देंगे वो V इनटू में V2 हम R2 के अक्रॉस निकाल सकते हैं, इसमें R2 ही लेंगे। करंट के कंडीशन में हम ऑपोजिट वाले ले देते हैं, परंतु वोल्टेज के लिए जिसके अक्रॉस निकाल रहे उसी को लेंगे। तो R2 अपॉन R1 R2 R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये V2 निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया। अब V3 इसको निकालने के लिए, ठीक है, इसको निकालने के लिए भी सेम टोटल वोल्टेज V इंटू जिसमें से V3 जा रहा है अर्थात R3 फिर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये फॉर्मूले हो गए V1 V2 V3 को निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। ठीक है फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आप फॉर्मूले याद रखिएगा। ओके, या फिर मैं एक बार और फॉर्मूले एक साइड में लिख दूंगा ताकि आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में हेल्पफुल रहे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। मान लीजिए एक सर्किट दिया है हमको जिसमें 3 रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यह सप्लाई वोल्टेज है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। सप्लाई वोल्टेज हमको मान लो 300 वोल्ट दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर R1 में
R1 5 ओम का है, ठीक है। R2 जो है 10 ओम का है और R3 जो है वो 15 ओम का हमने माना, ठीक है। तो इसके अंदर से करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इस प्रकार का सर्किट दे दिया और हमें बोल दिया गया कि हमें R1 अर्थात 5 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस, 10 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस और 15 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना कितना है वो निकालिए, ठीक है। अर्थात हमको V1 V2 और V3 फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया गया। तो हम निकालेंगे उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने देखा अभी। जैसे V1 निकालना है हमको, ठीक है। तो V1 निकालना है तो उसका फॉर्मूला टोटल वोल्टेज V इंटू R1 में से ही V1 जा रहा है तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। टोटल वोल्टेज कितना है हमारा 300 लिख दिए, इंटू R1 का वैल्यू क्या है 5 लिख दिए, R1 R2 R3 का वैल्यू क्या है 5 प्लस 10 प्लस 15, ठीक है। तो V1 300 इंटू 15 अपॉन, इनको जोड़ देंगे तीनों को तो 30, ठीक है। अब 300 को 30 से काट देंगे तो 10 बार जाएगा। अब V1 के लिए बचा क्या 10 इंटू 5, ठीक है। तो जो V1 का वैल्यू क्या आएगा हमारा 50 वोल्ट, ठीक है। अर्थात जो R5 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है हमारा क्या रहेगा, इसके अक्रॉस हमारा वोल्टेज जो रहेगा वो है 50 वोल्ट, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अब हम निकालेंगे V2 को, ठीक है। V2 को निकालेंगे, V2 टोटल वोल्टेज, V2 किसके अक्रॉस है R2 के अक्रॉस है, तो यहाँ पे R2 हो जाएगा, बाकी R1 R2 R3 एज इट इज वैसे की वैसे रहेगा, ठीक है। अब V2 के लिए टोटल वोल्टेज कितना है 300 लिख लिया हमने, इंटू का इंटू R2 का वैल्यू क्या है 10 ओम, तो 10 ओम लिख लिया। R1 R2 R3 का वैल्यू क्या है 5 10 और 15 ओम, ठीक है। अब V2 300 का 300 इंटू का इंटू 10 का 10 और जो नीचे वाले को जोड़ देंगे तो ये 30, ठीक है। तो 30 को 300 को 30 से काटेंगे तो वापस 10, ठीक है। जो V2 का वैल्यू रहेगा वो 10 इंटू 10 इजकल V2 बराबर 100 वोल्ट, ठीक है। तो जो रजिस्टेंस R2 है, ठीक है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो हमारा रहेगा 100 वोल्ट, ठीक है, 100 वोल्ट, ओके। अब हमको V3 फाइंड आउट करना है जो R3 के अक्रॉस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे ही V1 V2 का हमने फाइंड आउट किया वैसे ही V3 को फाइंड आउट करेंगे, सेम प्रोसेस। तो V3 के लिए क्या रहेगा हमारा टोटल वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज रहेगा V3 जो है R3 के अक्रॉस वहां से जा रहा है इसलिए 3 और बाकी एज इट इज R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो V3 टोटल वोल्टेज 300 इंटू R3 का वैल्यू 15 बाकी इनका वैल्यू क्या है 5 प्लस 10 प्लस 15। वैसे ही V3 300 का 300 इंटू V3 15 ओम के एक्रॉस है तो 15 बाकी इन तीनों को प्लस कर देंगे तो 13
300 को 30 से काट देंगे तो ठीक है 10, फिर V3 इजकल 10 इंटू 15 इजकल V3 का वैल्यू आएगा 150 वोल्ट। ओके, तो जो रेजिस्टेंस जो R3 15 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो 150 वोल्ट रहने वाला है। तो इसी प्रकार हमने फाइंड आउट कर लिया कि R1 के अक्रॉस हमारा वोल्टेज क्या है, R2 के अक्रॉस क्या है और R3 के अक्रॉस क्या है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यह जानने के लिए कि हमारा वोल्टेज टोटल वोल्टेज क्या है 300 है। ठीक है, और हमारे जो फाइंड आउट किया है R1, R2 और R3 के अक्रॉस, उसको हमारा आंसर सही है या नहीं उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज के बराबर हो रहा कि नहीं जोड़ लेंगे। तो R1 के लिए हमारा कितना है 50 वोल्ट, R2 के अक्रॉस कितना है 100 वोल्ट और R3 के अक्रॉस कितना है 150। ठीक है, तो 50 प्लस 100 प्लस 150 इजकल 300 वोल्ट। इट मीन्स हमारा जो न्यूमेरिकल हमने जो सोल्व आउट किया है वो सही है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप वोल्टेज डिवीजन रूल से वोल्टेज का जो डिवीजन होता है सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाल सकते हो आप कि कौन से रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। ठीक है दोस्तों, तो जो प्रोसेस हमने अपनाई सेम उस प्रोसेस से आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगाकर आप वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।